Nothing? Okay then. Spring. So, spring force is what we want to discuss today. तो स्प्रिंग में इस तरह से बना देते हैं स्प्रिंग को, ओके, और इसकी नेचुरल लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नेचुरल लेंथ, राइट? व्हाट इज नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग? एनीवन? यस, पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूं स्प्रिंग की, फिर नेचुरल लेंथ डिफाइन करूंगा। वाह यार, मतलब अपन जिस चीज को ढूंढने जा रहे हैं उसके लिए कोई ऐसी चीज बोल दो जो डिफाइंड ही ना हो। सही है कि नहीं? हाँ, शानदार, मतलब हाँ, वाह। कंप्रेस इलोंगेटेड कब होगी? जब उसकी लेंथ नेचुरल लेंथ नहीं होगी। नेचुरल लेंथ कब होगी? जब कंप्रेस इलोंगेटेड नहीं होगी। ट्रेजेडी इज यू आर हैप्पी विद दीज टाइप ऑफ लॉजिक्स। ट्रेजेडी इज नॉट कि यू गिविंग दिस लॉजिक, आपको यही लॉजिक लगता है कि कुछ बोल दो अंग्रेजी में वो हो जाता होगा लॉजिक, क्योंकि अंग्रेजी अपन को भी नहीं आती तो ज़्यादा सामने वाले को भी नहीं आती होगी। जो मुझे समझ में नहीं आया वही चीज बोलनी होती। लॉजिक मतलब समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, उसी को चेप दो, दूसरे को वही टोपी पहना दो। जैसे आपको भिक्खु बनाया, आप क्या, आप दूसरों को बनाओ, राइट? हाँ, नेचुरल लेंथ, व्हाट इज, क्या? The length of an, very good, all right, the length of an isolated spring. एक ऐसी स्प्रिंग जो आइसोलेटेड हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, all right? एक आइसोलेटेड स्प्रिंग की लेंथ। You understand word isolated? Isolated is very different from word net force zero. हमने net force zero नहीं बोला है, हमने बोला है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब वो किसी से जब कोई इंटरेक्शन नहीं कर रही हो, उस समय जो उसकी लेंथ होगी उसको हम नेचुरल लेंथ कहेंगे। गॉट इट? किसको कहेंगे नेचुरल लेंथ? जब वो आइसोलेटेड होगी, मतलब किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रही होगी, उस समय की लेंथ को हम नेचुरल लेंथ कहेंगे। A point is in order here, very important point, कि स्प्रिंग का मास कितना लिया जाता है जनरली? 0, ओके? हमको लाइट स्प्रिंग दी जाती है, मासलेस स्प्रिंग दी जाती है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। तो याद रखिएगा, स्प्रिंग पे नेट फोर्स 0 आना है बाय सेकेंड लॉ, ओके? स्प्रिंग पे नेट फोर्स 0 आना है बाय सेकेंड लॉ, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि नेचुरल लेंथ तब होती है जब नेट फोर्स 0 होता है, वो गलत बात है। आपको आपके लॉजिक और हमारे लॉजिक में अंतर समझ में आया? ये एक जैसे ही लग रहे हैं? हाँ, एक जैसे ही है। क्या समझ में आया? नहीं नहीं, लॉजिक में क्या अंतर है आपके में और हमारे में? आपके लॉजिक हमारे लॉजिक में क्या अंतर है? क्या?
हाँ, नहीं बता सकते ना आप, अंतर नहीं सीख पाएंगे फिर। ऑलराइट, सो नेट फोर्स इज 0। बढ़ू मैं आगे, दैट इज नेचुरल लेंथ। सॉरी, नेचुरल लेंथ का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं जो बोल रहा था उल्टा बोल दिया। ऑलराइट, नेचुरल लेंथ अलग चीज है, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। ओके, बढ़े आगे। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को जनरली हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स होती है न्यूटन पर मीटर। ओके, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? जितना खींचेंगे स्प्रिंग को उतना फोर्स लगाएगी। इज दिस ओके? ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर और नेचुरल लेंथ 1 मीटर की। राइट, नेचुरल लेंथ 1 मीटर की है। ओके, कितना फोर्स लग रहा होगा अभी इस पे? पक्का? ओके, दोनों केसेस में ए पर और बी पर स्प्रिंग का लग रहा फोर्स बताइए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ए पर और बी पर लग रहा फोर्स बताइए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आंसर एनीवन? ए पर कितना फोर्स लग रहा है, बी पे कितना फोर्स लग रहा है? प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। फर्स्ट चित्र में और सेकंड चित्र में, फिगर 1 में एंड फिगर 2 में। ए पर फोर्स, बी पे फोर्स। फिगर 1 में, फिगर 2 में। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, गलत है तो काट दीजिएगा। प्लीज आदत सुधारिए कि कॉपी साफ रखनी है। स्कूल में सिखाया था, स्कूल में ही पढ़ते रहते फिर। यस, ओके, बी पे लेफ्ट पे 100 न्यूटन लगेगा। ऑलराइट, 100 तक कैसे पहुंचे आप? kx, k is 500 and x according to you is 0.2. Okay.
ए पे भी फोर्स लग रहा होगा, एक्सटेंशन तो ही नहीं है उसकी। यस, स्प्रिंग पे नेट फोर्स 0 होगा। ए पर स्प्रिंग ने, बी पे स्प्रिंग ने इतना फोर्स लगाया, तो बी ने स्प्रिंग पे यही फोर्स इधर लगाया होगा, राइट। इसी तरह से ए को स्प्रिंग ने खींचा होगा, किधर खींचा होगा, इस तरफ 100 से, तो ए ने स्प्रिंग को निश्चित रूप से 100 से इधर खींचना ही पड़ेगा, नहीं तो स्प्रिंग पे नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। Is this okay? So to conclude, this is very very simple कि स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे जो फोर्स लगाती है उसकी वैल्यू होती है kx, जहां पर x की डेफिनेशन क्या है, x is defined as modulus of present length minus natural length. It has nothing to do with कि कौन सा एंड कितना मूव किया, कौन सा एंड कितना मूव किया, इससे मतलब नहीं है हमें। यदि स्प्रिंग की लेंथ इस समय L0 से कम या ज्यादा है तो दोनों एंड पे इतना फोर्स लगा रही होगी। Got it? Anyone else? Any additions? Any comments? Doubts? समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी स्प्रिंग जो लगाएगी, ताकि वो खुद वापस नेचुरल लेंथ पे लौट सके। ओके, ए पे किधर फोर्स लगा रही है, इस तरफ। मैं ये बता रहा हूं स्प्रिंग दूसरों पे क्या फोर्स लगा रही होगी, बी पे किधर लगा रही है, इस तरफ, ताकि किधर जा सके वापस, नेचुरल लेंथ। सो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग विल बी सच दैट कि वापस किधर जा सके, नेचुरल लेंथ पे। कोई डाउट? पक्का? नो क्वेश्चंस? क्लियर है? ओके। इसमें भी 100 आएगा दोनों पे, पक्का? भले ये चले ना चले, एंड के मोशन की बात नहीं करनी है, लेंथ की बात करनी है कि प्रेजेंट लेंथ कितनी। ठीक है, चलिए। आप कुछ पूछने वाले थे, आपने हाथ उठाया था अभी, नहीं? ओके। एनीथिंग? ओके। शीट दी है क्या न्यूटन्स लॉ की मैंने? नहीं, सुमन को बुलाना हो तो बात। खड़ा रहे। न्यूटन्स लॉ की शीट है क्या हमारे पास? कितनी है? हो जाएगी? बांट दे जरा। एफबीडी में वो फोर्स दिखाते जो चीजें एक्सपीरियंस करती है, ना कि वो जो लगाती है। फोर्स अप्लाइड नहीं दिखाते, फोर्स एक्टिंग दिखाते। तो ये फोर्स 100 वो है जो स्प्रिंग ने आदमी पे लगाया, ये 100 वो है जो आदमी ने स्प्रिंग पे लगाया। तो स्प्रिंग ने फोर्स किधर लगाया, ताकि वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाए। ठीक है, एक मेरे को दे देना। जिनको मिल चुकी है प्लीज रहने दीजिएगा। S1 का 6th, द स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए इसका था। ठीक है, 6th का फर्स्ट पार्ट। प्लीज आगे पास कर दीजिए न्यूटन्स लॉ की शीट,
बैग में मत रखिए, 6th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है अभी। अच्छा ओके, ला इधर नहीं मिले, मुझे दो। और किसी को पीछे हो गई? एवरीबॉडी गॉट इट? एक्स्ट्रा तो वापस कर दीजिए। 6th का फर्स्ट पार्ट S1 स्टार्ट, पॉज।